हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम बेसिकली एनालिसिस करते हैं। कल तो हमने कुछ वीडियो बनाया नहीं था। द रीजन आई डिडंट मेक ए वीडियो, देयर इज अ रीजन व्हाई आई डिडंट मेक ए वीडियो, बट ठीक है। आज हम रिव्यू कुछ नहीं करेंगे कि हमने क्या बोला था और क्या नहीं हुआ था, बट अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पहले का देखा होगा देन ये जो एक व्यू मैंने दिया था, दिया था वंडरफुल व्यू, और टाइम और प्राइस दोनों के हिसाब से इसने काम किया, एक्सेप्ट दिस लास्ट फॉल। ये लास्ट फॉल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, अदरवाइज इट वाज ए गुड प्रेडिक्शन दैट वी डिड ऑन मार्केट बेस्ड ऑन प्राइस एंड टाइम। फॉर टुडे आल्सो दो आई डिड नॉट मेक एनी वीडियो। मैंने आप अगर देखे होंगे ये जो बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन को यहाँ पे एक्सटेंड किया था, और मैंने आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप में बोला भी था कि आइडियली आज जो है मार्केट और गैप अप होके रैली देने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बिकॉज द प्राइस स्ट्रक्चर ऐसे बना था। हमारा टाइमिंग क्या था एस्ट्रो के हिसाब से? टाइमिंग वाज फिफ्थ और सिक्स्थ, दोनों में मैं कंफ्यूज था कि एक दिन हम लोग एक बड़ा रेंट कैंडल मार्केट में देखेंगे, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये फिफ्थ को मैंने लोगों को पुट लेने के लिए मना किया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा। आज मेरी पर्सनल बाइंग जो थी यहीं पे थी, यहाँ पे। तो ये तो बहुत बड़ा झटका था लोगों को, एकदम 600 पॉइंट्स इन वन कैंडल। बट अगर आप देखोगे मार्केट जब ये कैंडल बनाया, इस लेवल के ऊपर गया, तब मैंने बाइंग किया था। और मैंने टाइमिंग में दिखा, मेरी बाइंग 10:06 की थी एग्जैक्टली, यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे 10:06 की थी, और मेरी एग्जिट 10:49 की थी, ठीक है। दैट मीन्स ये कैंडल भी, ये भी नहीं, ये 10:50 से चालू होता है ये कैंडल पे, दैट मीन्स ये हमने पूरा एग्जैक्ट मूव पकड़ा था। उसके बाद भी मैंने एक दो छोटे मोटे ट्रेड किए, व्यू वाज बाय ऑन डिप्स। तो ये वाला ट्रेड मेरा व्यू ये था कि मार्केट जो है वो डे के हाई के आसपास क्लोज होगा या ऊपर क्लोज होगा, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग ए गैप अप, ठीक है। क्योंकि कल अगर हमें बड़ा फॉल लेना है, बिग फॉल, if market does not gap up then it is going to be dangerous for us, okay, we will not get a big fall, ठीक है। मार्केट में बुल होने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुकिंग एट दिस डेटा। however एक वेरी गुड सेटअप that is going to work tomorrow is market gaps up, that means मार्केट को मैं कहां पे गैप अप देख रहा हूं आइडियली, ठीक है। पहले तो ये सेल जोन है, ये सेल जोन को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है अनलेस मार्केट ओपन्स फ्लैट। मुझे नहीं लगता मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये डे हाई के ऊपर ऊपर 33,000 ऊपर ओपन होना चाहिए आइडियली मेरे हिसाब से। इसके ऊपर भी अगर हो गया तो बेटर है। तो मेरे टू सेल जोन से पहले तो है मार्केट कहाँ पे गैप अप ओपन करता है वो देखेंगे। सेल मेरा मॉर्निंग से ही चालू होगा। एस्ट्रो का टाइमिंग मैंने ऑलरेडी आपको दिया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो टाइमिंग आपको दिया है, टाइमिंग ये है 6 मई की टाइमिंग्स, 9:15 टू 11:15 डाउन मॉर्निंग से ही। हाँ, इसमें 5-10 मिनट का फर्क आ सकता है। 10 मिनट्स एरर इज सॉरी 10 मिनट एरर इज acceptable. 11:30 to 12:15 consolidation, 12:30 to 1:30 upside, 1:30 to 3:30 range bound, mostly upside capped. that means downside में open है जाने के लिए, अपसाइड ज्यादा नहीं जाएगा 130। तो हमारी मैक्सिमम ट्रेड आइडियली अगर हमें डाउनसाइड लेना है तो 130 तक खत्म हो जाना चाहिए हमारा पूरा डे का ट्रेड। उसके बाद एक ट्रेड हम 12:30 टू 1:30 एक शार्प अपसाइड आ सकता है, वो ले सकते हैं स्कैल्पिंग, और फिर 1:30 के बाद एक स्टार्डल बना सकते हो। बट जनरली एक्सपायरी डेज में स्टार्डल्स थोड़े से डेंजरस होते हैं अगर डायरेक्शनल मूव दे दिया। एस्ट्रो तो हमें बता रहा है कि डायरेक्शनल नहीं देगा, बट बाई चांस हो गया तो अब रेडी रहना एडजस्टमेंट करने के लिए। अदरवाइज आप स्टार्डल कर सकते हो या फिर स्ट्रैंगल कर सकते हो, ठीक है। लाइक बैंक निफ्टी 200 पॉइंट अप मूव किया तो कॉल बेच सकते हो, 200 पॉइंट नीचे मूव किया तो पुट बेच सकते हो, क्योंकि ये रेंज बाउंड मोस्टली रहेगा ड्यूरिंग दैट टाइम। That is what the Astro timing is saying. As I said, the Astro timing is ideally the secondary factor. Do not ever trade just based on the time. You have to trade based on time and price. Okay, that means अगर price आपका बहुत ऊपर चला है, बहुत नीचे चला गया है, for example सॉरी अराउंड 12:30 बहुत ऊपर चला गया है, will you take a buy? Probably not. आपको देखना पड़ेगा रेंज। निफ्टी ने अगर 150 पॉइंट्स ओपनिंग से ऊपर ओपन 12:30 तक भी रुक रहा है और हमारा ये एस्ट्रो गलत हो जाता है,
तो आप 1230 को बाइंग नहीं कर सकते। ओके, तो उस तरह की ट्रेडिंग आपको करनी है, क्योंकि एस्ट्रो कभी कभी गलत हो जाते हैं। अभी तक तो सही हो रहे हैं, बट ये कभी कभी टाइमिंग गलत होने की भी पॉसिबिलिटीज है। तो मैं कल की ट्रेडिंग दे देता हूँ, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड में प्रॉब्लम होगी। तो फटाफट थोड़ा कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। दिस वुड बी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन। इसको और थोड़ा शार्प भी आप कर सकते हो इफ यू वांट, लाइक दिस, ठीक है। दिस वुड बी अ वंडरफुल ट्रेंड लाइन, ये ड्रॉ करके आप रखना, ठीक है। ऊपर साइड भी एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में, अगर आपने देखा होगा, जो ये अभी तक आई डोंट थिंक इट हैज क्रॉस्ड इट आइडियली, sorry, from here, the recent one, if we look at ideally, yeah, ideally this trend line, okay, right. Now if you look at here, मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो इसलिए हम पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। हम पॉजिटिव रहेंगे। ओपन कहाँ पे होता है वो देखते हैं। तो मुझे कल सेल दोनों जगह से मिलेगी, क्योंकि हमें टाइमिंग बता रहा है कि मॉर्निंग में ही सेल होगा। तो आप 9:15 में सेल मत करो, यू वेट फॉर 10 मिनट्स और वट एवर प्राइस एक्शन देखो। एक अच्छा चीज ये होगा कि अगर मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है 5-10 मिनट्स ऊपर जाता है और फिर नीचे आना चालू करता है, तो आप क्या है ना, फॉल कैप्चर कर पाओगे। क्योंकि जनरली मैं 9:15 को ट्रेड नहीं करता, तो अगर 9:15 को ओपन होते ही ये 300 पॉइंट गिर गया तो शायद हम बड़ा फॉल कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डर लगेगा, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट में हमें ट्रेड लेनी पड़ेगी। तो रिट्रेसमेंट के लिए ये ट्रेंड लाइन आप साथ में रखना। अगर ये गिर के ये ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर ये ब्लैक लेवल ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है इस तरह का तो ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हमारी एक व्यू है कि मॉर्निंग से ही ट्रेड ट्रेड डाउन साइड का ही चालू होना चाहिए। तो उसके लिए अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास ओपन करता है, गैप ऑफ 500 पॉइंट्स विच इज पॉसिबल इन बैंक निफ्टी, तो ये ओपन होगा, ये देखो R2 के पास और ये ब्लैक लेवल के पास। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कुछ सोचने का ही नहीं है, 5 मिनट्स वेट करना है तो करो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर ए सेल वेरी इजीली। अगर 500 पॉइंट मार्केट ओपन हो जाता है तो सेल करो। अगर 33,000 के आसपास ओपन होता है तो हमें 15 मिनट के आसपास 10 to 15 मिनट्स हमें वेट करना पड़ेगा, जहां पे मार्केट प्राइस एक्शन ऐसे बना के नीचे सेकंड लेग में आएगा और ये स्विंग हाई इसने काटा, राइट। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसा गिर रहा है यहाँ से, लेट्स से द मोमेंट इट कट्स दिस स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लो, यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि व्यू जो है वो बड़ा फॉल का है, ठीक है। व्यू जो है बड़ा फॉल का है, तो ये स्विंग लो पे आप ले सकते हो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 33,000 के आसपास। बाकी मैं लाइव में देखूंगा कुछ हेल्प करने का, अगर मैं कर सकता हूं तो। यहाँ पे तो सोचने का नहीं है, 5 मिनट्स वेट करके आप बेसिकली ट्रेड ले सकते हो, मॉर्निंग से ही सेल हो जाएगा आपका ये लेवल से। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके सेकंड लेग में आप सेल करो। ट्रेंड लाइन और ब्लैक लेवल के नीचे आ गया तो आप कॉन्फिडेंट हो जाना, फिर छोटा सा ट्रेल करके रख देना, ये बड़ा कल गिरेगा, आइडियली गिरेगा कहां तक, पिवट तक तो गारंटेड आएगा, ठीक है। ये यहाँ से आए या यहाँ से आए, ये पहले 32,800 तक आएगा। आज की जो क्लोजिंग है ना, ये 32,800 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक गारंटी है। उसके बाद 70-80% चांसेस है कि ये 32,600 तक एक बार आए, ये लेवल यहाँ तक, उसके नीचे का गारंटी नहीं। आ गया तो रेस्ट बोनस, जैसे मैं बोल रहा हूँ बड़ा फॉल होगा। तो यहाँ से अगर फॉल हो रहा है 33,400 से 600 इज 800 पॉइंट फॉल, ठीक है। पॉसिबल है कि 1000 पॉइंट का फॉल भी हो जाए, पॉसिबल है, आई एम जस्ट गिविंग यू द सिनेरियो। बट यहाँ से अगर आप ट्रेड ले रहे हो, आपकी टारगेट ये होनी चाहिए 32,800, सेकेंड टारगेट 32,600, उसके बाद क्लोज कर देना है आपको, क्योंकि ये एरिया में ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। देखो मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको सिनेरियो ऊपर का ही दे रहा हूँ और ऊपर गैप अप होते ही सेल का दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द वट एवर एनालिसिस वी हैव डन। ऑप्शन चेन, डेरिवेटिव चेन डेटा इज बुलिश, तो मुझे नहीं लगता मार्केट गैप डाउन होगा, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट फिर भी मैं आपको सिनेरियो दे देता हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये जोन को आपको बेसिकली एक्सटेंड कर लेना है। ब्लैक लेवल हमारा यहाँ पे है विच इज 32,894, या फिर इसका टॉप ले लो 32,970 950, ओके। 32,900 to 950 के जोन में
ये ट्रेंड लाइन और ये लेवल के नीचे जहां पे भी ये रेजिस्टेंस देगा दोबारा सेल कर सकते हो, वहां पे भी आपका पहला टारगेट यही होगा 32,600। ओके 32,600 का टारगेट आपका होगा 300 पॉइंट्स का, क्योंकि इसके बाद गारंटी नहीं है, बिकॉज मैक्स पेन इज राइट नाउ एट 32,800। ठीक है, तो पॉसिबल है कि ये झटका देके फिर दोबारा ऊपर चला जाए, तो ये बट ये 300 पॉइंट ले सकते हो अगर गैप डाउन का सिनारियो हुआ, क्योंकि गैप डाउन का सिनारियो अगर हुआ तो कल पैनिक सेलिंग नहीं आएगी, पहले मार्केट ऊपर जाएगा, पोजीशन कट होगा, फिर उसके बाद मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट गिरेगा। So in that case, we may not see a very big fall that we are expecting, but you could take a 300 point sell easily, और वही एक ट्रेड दिन भर में आपका होना चाहिए। उसके बाद रेस्ट इज बोनस। क्या ये बाइंग कंटिन्यू हो सकता है? एब्सोल्युटली, ये बाइंग को हम कंटिन्यू करेंगे, और ये बाइंग के लिए हम जोन थोड़ा सा नीचे करेंगे। या दिस इज द जोन वी विल गो टू बाय, राइट? सो 32,196 टू 32,266 70 पॉइंट्स का जोन है। यहाँ पे कभी मार्केट आया, क्योंकि थर्सडे है, जो टाइमिंग मैंने दिया है अराउंड 12:30 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, 12:30 टू 1:15 का हमारा एक बाइंग है। उस केस में मेरे ख्याल से ये 280 टू 582, ये 300 पॉइंट का है, तो ये 300 पॉइंट की एक बाइंग आप ले सकते हो अराउंड 12:30। ओके, तो यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद। तो आपको ट्रेड कैसे करना है? मार्केट 12:30 में ये लेवल के आसपास हो, या फिर ये ट्रेंड लाइन में कहीं पे सपोर्ट ले रहा हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। यूरोपियन मार्केट ओपन हो, फ्लैट या पॉजिटिव ओपन हो, अगर ये सिनारियो आपकी बन जाती है, 3 कंडीशन, हमारा डिमांड जोन यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से ऊपर 300 पॉइंट्स बिल्कुल देके जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ट्रेड है 300 पॉइंट्स का, ये ट्रेड है 300 पॉइंट्स का टाइमिंग के हिसाब से। ये गैप डाउन ट्रेड है, गैप अप में मॉर्निंग से ही आपको सेल करना है। ओनली कॉम्प्लेक्स सिनारियो इज दिस, जिसमें मैंने आपको सेकंड लेग ऑफ प्राइस एक्शन में ट्रेड लेने के लिए बोला है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड गाइस बैंक निफ्टी। निफ्टी का मैं कर देता हूँ थोड़ा सा फटाफट। तो निफ्टी में भी अगर हम देखें, निफ्टी में ये मैंने ऑलरेडी जोन कंटिन्यू कर दिया है, ये R2 के आसपास है, यहाँ पे हमारी ब्लैक लेवल भी है। ठीक है, तो ये जो जोन है हमारी, ये जिस दिन वहां जहां से गिरा था 720 के आसपास, ये अगर दोबारा यहाँ पे पहुंचता है तो मार्केट दोबारा यहीं से गिरेगा। दैट मीन्स मार्केट, जैसे बैंक निफ्टी ने बोला, अगर R2, ये दोनों R2 के आसपास है, R2 और ये भी R2, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है मॉर्निंग से ही आपको सेल करना है, और अगर मार्केट यहाँ पे R1 के ऊपर ओपन हो जाता है, दैट मीन्स 41,670 के ऊपर ओपन हो जाता है, दैट मीन्स 60 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो जाता है, आपको वेट करना है फर्स्ट 10 मिनट्स, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ना मार्केट अगर इसके नीचे, दैट मीन्स ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है, तो उसमें आपको सेकेंड लेग का प्राइस एक्शन जो मैंने फंडा बताया उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है, और लेवल स्पेशली इसी का ही लेना है। ओके, प्रीवियस डे की क्लोजिंग का ही लेवल लेना है। 634 के नीचे आया तो आप 572 तक लेके आ सकते हो। ओके, दैट मीन्स 80 पॉइंट के आसपास सेल ले सकते हो। इसके बाद और ग्रिड में नहीं रहना, यहाँ पे प्रॉफिट क्लोज करके निकल जाना, यही आपकी एक कॉन्फिडेंट ट्रेड होगी। तो सिनारियो 1, सिनारियो 2, सिनारियो 3 स्ट्रेट। ओके, बाकी नीचे अगर मार्केट गिरता है, गैप डाउन अगर होता है, मुझे नहीं लगता कि होगा, नीचे अगर मार्केट गिरता है तो पहले नीचे आता है तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे ब्लैक लेवल है, सपोर्ट भी है, ये स्विंग लो भी है, 14,540 से बाय ले सकते हो। बाय आपको लेना है 90 तक, दैट मीन्स ओनली 50 पॉइंट्स का ही बाइंग लोगे आप, उससे ज्यादा नहीं लोगे। उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, बाइंग का वो सिनेरियो। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो हमारी कोई ट्रेड बनेगी, जैसे यहाँ पे ओपन हो जाता है, नीचे आता है, हमारी कोई ट्रेड बनेगी नहीं, यहाँ से धड़ाधड़ बाय मत कर लेना कल। ठीक है, क्योंकि मार्केट, हमारा व्यू है 11:30 तक नीचे रहेगा, तो ये पॉसिबल है कि S1 तक आए, तो पिवट में कल बाय मत करना। ये सिनारियो में अगर यहाँ पे ओपन होके मार्केट यहाँ तक आता है तो बाय मत करना, ये आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा, फिर गिर जाएगा ये। ठीक है, so that is how we are going to trade tomorrow guys. I hope everybody is clear. Rest of the questions you can ask in the YouTube comments. ग्रुप्स तो चैनल्स तो हमने बंद कर दिए, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है उसको अभी। ठीक है, तो आई एम नॉट अलाउइंग anybody to anymore to go into the channels and have a discussion. जो बीच बीच में मैं करता हूँ मैं करता रहूंगा, अदरवाइज आपको YouTube में ही
बेसिकली क्वेश्चन आंसर मेरे साथ करने पड़ेंगे, और 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाते हैं तो कम्युनिटी पेज वैसे भी ओपन हो जाएगा, तो आई विल स्टार्ट पुटिंग द थिंग्स इन कम्युनिटी, ओके, रादर देन जो हम पहले टेलीग्राम चैनल में करते थे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।